बीआरएस पार्टी सीनियर कायद सैयद नईम तेलंगाना फ्रीडम फाइटर, इनके अहलिया माजी वक्फ बोर्ड मेंबर भी थे। तो इनके पास हम आए हैं दो अहम मुद्दे बात करने के वास्ते। तेलंगाना में वक्फ बोर्ड मामले में और बीआरएस में चलते तो इलेक्शंस के बारे में इनसे बात करने के वास्ते आए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जय तेलंगाना शरीफ भाई का शुक्रिया अदा करता हूं जो टीडी न्यूज़ से यहाँ पर आए, ये अहम मुद्दों पे बातचीत करने के लिए आए। उनका मैं दिली की गहराइयों से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। तो सब आप पूछने के सवाल है, वक्फ बोर्ड 2025 तेलंगाना में भी अमल हो रहे बोल के मालूम हुआ, इसका आखिरत क्या है? मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, आप लोग जानते हैं मरकजी हुकूमत बीजेपी हमेशा अखिलतियों के लिए कुछ ना कुछ मंसूबे बनाते रहती है। उसी के तहत 2024 में पार्लियामेंट सेशन में एक बिल पेश करी, वक्फ एक्ट 2025 बोल के। उसमें जो है सो 44 सेक्शन को चेंज कर दी। कभी भी हो, कोई सा भी हो, बिल अगर चेंज करना है एक का दो चेंज करते, लेकिन फर्स्ट टाइम इंडिया में हिस्ट्री में एक पार्लियामेंट में 44 सेक्शन चेंज करके एक मंसूबा बनाई कि वक्फ बोर्ड के जो भी अखिलतियों के लैंड से, प्रॉपर्टी से, वो हड़प लेने के लिए एक मंसूबा बना के बीजेपी जो है सो बिल पेश करी और पास करी। उस दौरान पे जो अपोजिशन एमपीस रहते 232 एमपीस ये बिल नको, ये अखिलतियों के लिए नुकसानदेह है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, नको बोल के जो है सो अपोज करे। 232 ये भी हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड है। आज तक इतने एमपीस इसको अपोज से बिल को अपोज नहीं करे, ये भी एक रिकॉर्ड है। अपोज करे और जो सो पूरे हिंदुस्तान में अखिलतियां जो है सो एक क्यूआर कोड जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो दिया था उसको आप लोग अपोज करते हुए बिल को क्यूआर कोड करो बोले तो 5 करोड़ अवाम जो है सो इसको अपोज करिए, बिल को नहीं होना चाहिए बोल के। क्योंकि बाज़ाब्ता एक मंसूबे के तौर पे एक वक्फ बोर्ड के जो हमारे जो बुजुर्ग, हमारे पूर्वज जो हमारे लिए गरीब अवाम के लिए जो गुर्बत के अवाम के लिए जो प्रॉपर्टियां रखे गए वो हड़पने के लिए जो है सो बीजेपी एक मंसूबा बनाई, तब भी बिल पास करे और जो है सो उसको एक्ट बनाए। बहुत अफसोस की बात है कि पास हो गई बिल और कानून भी बन गई। अब जो है सो वो उस कानून के तहत जो है सो हर स्टेट में जो है सो उम्मीद पोर्टल बोल के बना के जो है सो वक्फ बोर्ड के जो लैंड्स है उसमें रजिस्ट्रेशन कराना बोल के 5 दिसंबर के अंदर, जब भी वो कानून में लिखा हुआ है, ये वक्फ बोर्ड का काला कानून में पूरा लिखा हुआ है, तो उसमें के तहत दिसंबर 5 तारीख तक जो है सो पूरे इसमें बनाना बोल के, रजिस्ट्रेशन कराना बोल के वो लोग जो है सो कानून में लिखे थे। अब वो डेट करीब आ रही, 5 दिसंबर तक डेट करीब आ रही। तो तेलंगाना ये वक्फ बोर्ड में अब सीईओ है नहीं बोले थे? वक्फ बोर्ड तेलंगाना में अब सीईओ परसों अपॉइंटमेंट करे, जो मोहम्मद असदुल्ला साहब को 2 महीने से नहीं थे, क्योंकि नया कानून यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। रेवंत रेड्डी साहब तो पहले क्या बोले, कानून बनते इस टाइम पे हम जो है सो बाज़ाब्ता आपको बता रहा हूँ, पेपर में कटिंग है ये, बाज़ाब्ता क्या बोले, हम जो है सो इसको तेलंगाना में अमल नहीं करते बोल के रेवंत रेड्डी साहब जो सीएम है हमारे रियासत के, उन्होंने बाज़ाब्ता बोले। लेकिन अब वादा खिलाफी करते हुए इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। उसका सबूत भी जो है सो हमारे बीआरएस पार्टी के सीनियर कायद और एमएलसी, उनका एक वीडियो है मैं बताता हूँ। उन्होंने श्रवण साहब है, होता है अगर तेलंगाना के कांग्रेस और बीजेपी मिले हुए हैं ये नाजायज रिश्ता रख के जो है सो मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं। ये इससे साबित होता है पूरे हिंदुस्तान में कौन सा भी राज्य अभी तक जो है सो 2025 वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को अमल नहीं किए हैं। पूरे हिंदुस्तान में कोई राज्य अमल नहीं किए हैं। अगर कांग्रेस का नकाब पहनकर बीजेपी का एजेंडा अमल करने वाला रेवंत रेड्डी साहब का हुकूमत
और कांग्रेस का हुकूमत तेलंगाना में वक्फ अमेंडमेंट एक्ट को जो है सो अमल किए हैं, ये है उनका मेमो। अमल हो रहा तेलंगाना में। हालांकि जब ये बिल आई थी राज्यसभा में, हमारे सुरेश रेड्डी साहब इसको केसीआर साहब के हिदायत पे जो सो उसको अपोज करे थे। इसका पेपर है, उर्दू कटिंग पेपर। और जो सो केरला जो स्टेट है उसमें भी जो सो हम इम्प्लीमेंट नहीं करते बोले केरला वाले, असेंबली में पास करे रेजोल्यूशन और नहीं कर रहे हैं वहां पर। और जो सो तमिलनाडु स्टेट में भी नहीं कर रहे हैं, और जो सो वेस्ट बंगाल में भी नहीं कर रहे हैं। और ऐसे ये महुआ मोहित्रा जो टीएमसी के एमपी है, उन्होंने तो सुप्रीम कोर्ट में केस डाले इसके बारे में, ये गलत है कानून बोल के। इस अरे बड़े बड़े लोग जो है सो इसको खिलाफत करे, लेकिन जो है सो यहाँ पर अमल कर रहे हैं। उसके बहुत अफसोस है हमारे को, क्योंकि रेवंत रेड्डी साहब नहीं करते बोले, अब कर रहे हैं। हम मजम्मत कर रहे हैं ये ऐसे चीजों को। रेवंत रेड्डी साहब सोचना चाहिए, अखिलतियों के वोट लिए आप लेने के बाद, आप सीट पे चढ़ने के बाद आप बात बदल रहे हैं, हर वक्त बात बदल रहे हैं, अखिलतियों को नीचा बता रहे हैं। आज तक एक मिनिस्टर को नहीं दिए। हर हिंदुस्तान में फर्स्ट टाइम जो सो हमारे रियासत में अब तक हुकूमत जितनी भी आई, एक माइनॉरिटी मिनिस्टर को तो मिनिस्टर बनाए, लेकिन आज रेवंत रेड्डी साहब नहीं बनाए। क्यों नहीं बनाए, हम ये पूछ रहे हैं आपको। क्यों हम वोटा नहीं डाले, मुस्लिम वोट नहीं डाले आपको? आप ही कई बार बोले मुस्लिम मौलाना के वोटों से हम लोग जीते, हम हुकूमत बनाए बोल के, फिर क्यों नहीं दिए हमारे को मिनिस्टर? ये हम पूछ रहे हैं आपसे सवाल। और वक्फ बोर्ड का जो एक्ट है आप क्यों अमल कर रहे हैं? दूसरे स्टेटों में नहीं अमल कर रहे हैं, तो आप यहाँ क्यों कर रहे हैं? ये आवाम को जवाब देना चाहिए आप। तो वक्फ के बारे में तेलंगाना आवाम को क्या बताना चाह रहे हैं? अब तो मेरे अजीज दोस्तों और भाइयों, हकीकत क्या है, अब जो वक्फ एक्ट कानून बन चुका है और इम्प्लीमेंट हो रहा है। हम जो है सो अब जो है सो क्या करना चाहिए बोले तो, एक उम्मीद पोर्टल जो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाई है, उसमें जो है सो अगर हम रजिस्ट्रेशन, अगर हमारे जो भी वक्फ केयर टेकर से और मुतवली है, उनसे से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग राब्ता कीजिए हमारे वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब से, सैयद अजमतुल्लाह हुसैनी साहब से या सीओ साहब से राब्ता करके जैसो वो पोर्टल में रजिस्ट्रेशन करे। क्योंकि ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी जो है सो उन्होंने भी अपील कर रहे हैं, आप सुनिए। पोर्टल पर फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाना चाहिए। लिहाजा तमाम मुसलमानों से पुरजोर अपील है कि वो अपने इलाकाई सतह पर फौरी तौर पर इस बात को यकीनी बनाएं कि उनके औकाफ और उनकी जायदादों जो पहले से रजिस्टर्ड और रिकॉर्ड शुदा है की तफसीलात उम्मीद पोर्टल पर अपलोड की जाए। अगर ऐसा न किया गया तो ऐसे औकाफ और उनकी जायदादें जैसे मसाजिद, कब्रिस्तान और दीगर मजहबी औकाफ शदीद खतरे से दो चार हो सकते हैं और मुमकिन है कि वो अपने रजिस्टर्ड वक्फ के कानूनी दर्जे से महरूम हो जाए। मैं इस मौके पर उन्होंने भी अपील कर रहे हैं, और जैसो हम भी माइनॉरिटी बीआरएस माइनॉरिटी की तरफ से और अपील कर रहे हैं कि जैसो आप लोग जैसो जो नौजवान है, जो कंप्यूटर जानते हैं और जिनको इस इल्म है इस चीज़ का, तो वो लोग भी जैसो इसमें मदद करें और हमारे वक्त जो लैंड्स है जो हमारे पूर्वज दिए हैं उसको बचाने की कोशिश करें। क्योंकि ये बीजेपी करे सो मंसूबा है। हम बीजेपी सेंट्रल गवर्नमेंट से भी एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये डेट जो दिए आप 5 दिसंबर बहुत छोटा डेट है, कम वक्त है, बहुत आप कम से कम 1-2 साल देना चाहिए। या ऑलरेडी हमारे जो मज़हब के बड़े हैं वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं कि ये डेट जो इसको बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अभी चल रहा हो, अभी फाइनल कुछ डिसीजन नहीं आया, वक्फ बोर्ड के बारे में भी नहीं आया। खाली सिर्फ 3 जो सेक्शन है उस पर रुकावट करे, बाकी के जो सेक्शन है वो तो अमल हो रहे हैं। जैसा लिमिटेशन एक्ट है, लिमिटेशन एक्ट इतना खतरनाक एक्ट है, वो अमल हो रहा। वो क्या है बोले तो जो वक्फ प्रॉपर्टीज पे जो कब्जेदार रहते 20 साल से या कुछ ऐसे सालों से कब्जेदार है,
तो वो लोग की प्रॉपर्टी हो जाती। तो वैसा एक महाराष्ट्र में मुंबई में मुकेश अंबानी जो वक्फ बोर्ड के जमीन कब्जा करके अंटालिया बोल के बड़ी बिल्डिंग बना लिए, उनको अब हो सकता उनकी हो जाती है। पूरा बीजेपी का जो है सो मंसूबा है, ये हम समझना चाहिए। ये सेंट्रल गवर्नमेंट असल वक्फ बिल लाए क्यों? यही मुसलमानों के एक्चुअली पहले क्या करे लोग, एक प्रोपेगेंडा पैदा करे मुसलमानों के पास वक्फ बोर्ड में बहुत प्रॉपर्टी है बोल के, बहुत लैंड से कब्जा करे और कब्जा कर रही बोल के झूठे सच्चे जो पूरे प्रोपेगेंडा बना के जैसे पेश करी नेशनल मीडिया में, जो प्राइम मीडिया रहती है उसमें बदनाम करी वक्फ बोर्ड को। बदनाम करने के बाद एक कानून लाके जैसो ये पूरा मंसूबा क्या है बोला कि प्रॉपर्टी बीजेपी की असल मकसद अकलियतियों की जो सो तालीम को तबाह करना है और जैसे उनकी प्रॉपर्टियां खींच लेना है और उनको जो सो दबा के रखना है। उनका एक मंसूबे में का एक ये प्लान है, प्लान के तहत ही हो रहा है। इसलिए जो सो हम लोग होशियार हो गए, इसको हमारे जो नौजवान है और जो वक्त लैंड टेकर से मुतवल्ली है और मजहब के जो जिम्मेदार हैं और जो सो फिक्रमंद जो लोग हैं, दानिश्वर है, इस बिल एक्ट पे जो सो जो अमल हो रहा है उस पर तवज्जो दे। थोड़ा हमारी गरीब आवाम की मिल्कियत है, वो वक्त क्या है गरीब आवाम के लिए जो कब्रस्तान और मस्जिद दीगर ऐसे चीज़ों में यूज़ होने वाली मिल्कियत है। हमारे पूर्वज देशों ये किसी की बाप की जागीर नहीं होती है, ये गरीब आवाम की प्रॉपर्टी है। उसको भी बीजेपी लेने हड़पने की कोशिश कर रही है। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि अब इस सिलसिले में इस इश्यू को आप लोग जो सो तवज्जो दें। ठीक है सर, और एक मुद्दा क्या है बोलते, अब बिहार में इलेक्शन चल रहा है, प्रचार भी हो रहा है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? बिहार स्टेट इलेक्शंस में जैसो आज 6 नवंबर को और 11 नवंबर को वहाँ इलेक्शन है। बिहार स्टेट क्या है, हमारे हिंदुस्तान में एक बड़ा स्टेट है पॉपुलेशन में। वहाँ पर 13 करोड़ पॉपुलेशन है। 13 करोड़ में जैसो वोटर्स के हिसाब से देखें तो तकरीबन 8 करोड़ वोटर्स थे वहाँ पर। गुज़िस्ता जब एमपी इलेक्शंस हुए 8 करोड़ का इलेक्शंस वोटर्स इसमें पार्टिसिपेट करे। लेकिन वहाँ पर क्या करी बीजेपी, एक नया SIR बोल के निकाल के क्या करी, जो पुराने लिस्ट है वो ले आके कचरे कुंड में डाल के एक नया लिस्ट बना रही SIR के तहत पे। जो घर को जाके जैसो वो लोग इमिग्रेशन फॉर्म एक दे के जैसो ऐसा फॉर्म दे के फॉर्म भरना और 11 डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं वो लोग। वो डॉक्यूमेंट्स में कोसा तो एक डॉक्यूमेंट्स रही तो जो सो आपको वोटर लिस्ट में नाम लिख रहे हैं। ऐसे तो SIR बना के जो सो वहां पर अब 7.42 का तो 7 करोड़ 42 लाख वोटर्स ही रखी तो तकरीबन 80 लाख वोटर्स को वहां पर से निकाल दिए बोल के एक वहां से न्यूज आ रही है हमको। मैं बता रहा हूँ आपको, वहाँ के एक्टिविस्ट जो रहते, जो पत्रकार है वहाँ वो लोग का क्या कहना है आप लोग सुनिए। वहां पर भी वो लोग वही बता रहे हैं कि मैं बता रहा हूँ आपको, ये वीडियो सुनिए आप। वहाँ के न्यूज आ रही है वहां से। जितने वोटर होने चाहिए थे और जितने हैं उनके बीच में 80 लाख का फासला है। ये तो आखिर में चुनाव आयोग ही घबराता है। जब सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग शुरू होने हुई और अगर आधार का ऑर्डर नहीं आता तो कम से कम 1.5-2 करोड़ लोग और इसमें खारिज हो जाते, वो बच गया। ये जो लाल लाइन है ये बताती है कि बिहार में जो महिलाओं की वोटर लिस्ट में संख्या की 65 लाख नाम कटे, उसमें मुसलमानों का प्रतिशत कितना था? अंदाजन 25%। वोट कटने में मुसलमानों का अनुपात आबादी से कहीं ज्यादा है। लेकिन अगर एक ही पते पर 10 से अधिक वोटर है तो चुनाव आयोग कहता है बिहार में जहां मुस्लिम आबादी ज्यादा है वहां मतदाताओं के नाम कटने की दर यानी वोटर डिलीशन रेट ज्यादा है। बिहार के जिन जिलों में हिंदू आबादी ज्यादा है वहां वोटर लिस्ट में मतदाताओं के नाम कटने यानी वोटर डिलीशन रेट कम है। ये बात मैं अपने मन से नहीं कह रहा, बल्कि बिहार में हुए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR की फाइनल लिस्ट कह रही है। देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शाहीन खान। देश की आधी आबादी यानी कि महिलाएं, इनके वोट अधिकार को लेकर के बिहार से चौंकाने वाली खबर आई। तकरीबन 23 लाख मुस्लिम महिलाओं की वोट काटे गए। वैसे सवाल यह है कि SIR प्रक्रिया के जरिए क्या इलेक्शन कमीशन ने खास तबके की महिला तेलंगाना में भी ये सर लागू हो गया क्या?
SIR वो तो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन बोल के वो लोग जो सो प्रोग्राम लगाए वहाँ पर, और खुले अल्फाज में बोले वो लोग यहाँ फर्स्ट हम जो सो बिहार में ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और आने वाले दिनों में पूरे हिंदुस्तान में करते, तेलंगाना में भी SIR इम्प्लीमेंट होता बोले से की बात करें वो लोग। उसमें क्या कर रहे हैं बोले तो एक 11 डॉक्यूमेंट्स पूछ रहे हैं हम लोग, जैसे वो पासपोर्ट, एक माइनॉरिटी डॉक्यूमेंट, क्या वो एजुकेशन 10th का मेमो और कास्ट सर्टिफिकेट, फॉरेस्ट, ऐसे 11 पूछ रहे हैं। तो उसमें सुप्रीम कोर्ट क्या बोली, आधार कार्ड भी कंपलसरी आप लोग इसमें इंक्लूड करना, क्योंकि 11 डॉक्यूमेंट्स हर एक के पास नहीं रहते, आधार कार्ड तो रहता ना बोले सरकार, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर दे तो ये लोग अभी फाइनल डिसीजन नहीं आया, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला, लेकिन इंस्ट्रक्शंस दी पे जैसो ये इंक्लूड करो बोले तो ये इंक्लूड करने के बाद भी हमारे माइनॉरिटी वोटर कटे, खास तौर पे एक मंसूबे के तौर पे कटा है। इसलिए जैसो हम लोग यहाँ पर होशियार होके जैसो ये जो डॉक्यूमेंट्स हम बना ले तो बहुत बेहतर रहती, क्योंकि पासपोर्ट तो हर कोई घर में नहीं बनाते, लेकिन अब बनाना जरूरी है, बना लेना है, वो भी एक डॉक्यूमेंट है, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, या बर्थ सर्टिफिकेट बना लेना। आवाम को आपका सजेशन है? हाँ, मेरा यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग जैसो, क्योंकि हम वहां पर हुआ और यहाँ पर भी करते बोल के बता रहे हो लोग, तो हम लोग पहले हमको टाइम है, अब ये टाइम हम यूज कर लेके हम ये डॉक्यूमेंट्स बना लेना, बर्थ सर्टिफिकेट बना लेना या आधार कार्ड तो वहां पर इम्प्लीमेंट करें, यहाँ करते नहीं करते नहीं मालूम, कर सकते हैं भी नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पर सुप्रीम कोर्ट बोलने से वहां करे, यहाँ पर भी अगर बोले तो यहाँ करते लोग, लिहाजा हम उस पर डिपेंड नहीं रह के पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट और यहाँ पर लोकल रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, ऐसे 11 डॉक्यूमेंट्स है, आप पब्लिक डेमो में भी है, डाउनलोड कर लेके कोसे डॉक्यूमेंट से देख के जैसो आप लोग ये बना ले तो बेहतर रहता, क्योंकि वो भी एक मंसूबा, ये बैकडोर NRC है समझो। अब जैसा आप लोग को ये लिस्ट में नाम नहीं आया, फिर वो लोग जो सो कोर्ट को जाना पड़ता, जाके हमारी सिटीजनशिप साबित करना पड़ता, तब वो फिर लिस्ट में नाम आता, ऐसे मसले पैदा होते। लिहाजा हम लोग पहले होशियार हो गए जो सो ये डॉक्यूमेंट्स बना लेके रख लिए तो हमारे को कोई तकलीफ नहीं होती, क्योंकि बीजेपी का मकसद क्या है, गरीब आवाम के वोट काट देना। जैसा वो लोग को वोट नहीं डालते, मुस्लिम्स ले लो, दलित भाई ले लो, आदिवासी भी ले लो, जो BC भाई, जो गरीब तबके के रहते वो लोग के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं रहते, नहीं रहने की वजह से उन लोग हटा देते, वो वोटर्स ही जो सो या जो रियासती हुकूमत है वो लोग को डालते या दूसरे सेकुलर पार्टियां डालते। बीजेपी को डालने वाले क्या, जो अपर कास्ट के रहते, जो पैसे वाले रहते, वो लोग रहते, तो वो लोग के वोटां रख के हमारे वोटां निकालने का एक मंसूबा कर रहे हैं लोग, तो हम उस पे तवज्जो देना, क्योंकि BRS पार्टी भी एक सेकुलर पार्टी है, हमारी पार्टी भी जैसो वहां पर गई, कहाँ इलेक्शन कमीशन एक मीटिंग लगाई थी, ऑल इंडिया ऑल पार्टी से मीटिंग लगाई, तो हमारी पार्टी के जो कायद है KTR साहब जो वर्किंग प्रेसिडेंट है, और विनोद कुमार साहब जो दानिश्वर एक MP, करीमनगर को MP करे, आपको बताता हूँ मैं, अब उन्होंने भी जाके जैसो अपना रिप्रेजेंटेशन दिए कि गरीब आवाम कंपलसरी वोट डालने का हक उनको मिलना चाहिए, उनका हक नहीं लेना बोल के एक आपको बता रहा हूँ। ये क्या है, बीजेपी हमेशा गरीबों के पीछे पड़ती, मुसलमानों को और गरीब तबके के जो लोग रहते वो लोग को परेशान करने के लिए नए नए कानून बनाते रहते। इलेक्शन कमीशन से मिलके आए KTR साहब और हमारे विनोद कुमार साहब जो MP थे यहाँ करीमनगर के, स्मार्ट सिटी जो लेके आए, एक दानिश्वर इंसान है, हर चीज़ की नॉलेज थी, KTR वर्किंग प्रेसिडेंट, इलेक्शन कमीशन से जाके मिलके क्या बोले तो गरीब आवाम के वोटा मत काटो, क्योंकि गरीब आवाम के पास हर डॉक्यूमेंट रहना नहीं रहती, उनको माशी हालत सही नहीं रहती, उनको क्या है बोले तो अब ये बीजेपी वहाँ पर गरीब आवाम नहीं है, माइग्रेट करी, और हिंदुस्तान में नहीं पूरी दुनिया में औरतें माइग्रेट नहीं करती, कामों पे औरतें नहीं जाती, दूसरे स्टेट मर्द ले जाते, लेकिन इलेक्शन कमीशन वहां पर क्या बता रहा, बिहार में औरतें माइग्रेट करे बोल के बता के डिलीट कर रहे हैं, या मर गए बोल के डिलीट कर रहे हैं, मर गए सो वाले आके जो है सो कोर्ट में बता रहे हैं कि हम जिंदा है बोल के, तो मतलब ये है कि मुर्दों के वोटा जो सो उसमें ऐड कर रहे हैं, जो जिंदा है उनको खत्म कर दे रहे हैं। ऐसा इलेक्शन कमेंस कर रहे हैं, बीजेपी मंसूबा कर रहे हैं, मजम्मत कर रहे हैं। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि ये डॉक्यूमेंट्स बना लिए,
बना लेंगे जो सो हम मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान एक सेकुलर देश है, सबका देश है, सबको यहाँ पर अपना जो मजहब है प्रैक्टिस करने का हक है। हम वो हक को हम इस्तेमाल कर लेना चाहिए। और जो सो आप लोग से फिर एक बार रिक्वेस्ट ये है कि जैसो आप लोग डॉक्यूमेंट बना ले तो बेहतर रहता। लड़ाई वक्फ बोर्ड की जो लड़ाई चल रही, हम उसको हमारे जो ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं जैसा हिदायत देते हम उस पर फाइट करेंगे। और मगर ये डॉक्यूमेंट्स और ये उम्मीद पोर्टल में जो वक्फ बोर्ड के लैंड्स है वो रजिस्ट्रेशन करना भी जरूरी है। और बिहार में जो हुआ वो एक हमारे को एक अवेयरनेस है, हम होशियार होकर हमारे डॉक्यूमेंट्स बना ले तो बेहतर रहता, क्योंकि हमारे पास एक नहीं डॉक्यूमेंट नहीं रहते। अब वक्त है हमारा, और वक्त पे जो सो हम ये डॉक्यूमेंट्स बना लेना। ये डॉक्यूमेंट बना ले तो अपने पास ये कलेक्ट्रेट के सामने जो जिराक्स सेंटर से उसमें भी ये डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट मिलती है आपको, कोसे डॉक्यूमेंट्स बना लेना। या वेबसाइट पे भी आप लोग डाउनलोड कर ले, पब्लिक डेमो में भी है, आप लोग उसमें से भी डाउनलोड कर लेके जैसो कोसे डॉक्यूमेंट बना ले तो बेहतर रहता। और बना लेके जैसो हम तैयारी पे रहना, क्योंकि बीजेपी के मंसूबा जो है हम उसको मुंहतोड़ जवाब देना। शुक्रिया। ये सब बहुत अच्छी तरीके से दो मुद्दों पे अच्छा सवाल आपको क्वेश्चन को। और एक छोटा रिक्वेस्ट है, जो जुबली हिल्स इलेक्शंस है, बीजेपी और कांग्रेस और टीआरएस लड़ रही है वहाँ पर, एमआईएम तो कांग्रेस को सपोर्ट कर रही। असदुद्दीन साहब इससे पहले हम टीआरएस के साथ रहते बोले, बीआरएस के साथ रहते बोले, केसीआर साहब की तारीफ करे, लेकिन जो सो आप कांग्रेस पे फिर उन्होंने पकड़ लिए, साइड में ले रहे, तो उससे कोई हमको गम नहीं है, उनकी असलियत मालूम हो गई। लेकिन आवाम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जुबली हिल्स के जो माइनॉरिटी आवाम से, अखिलतियों के आवाम से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हकीकत देखें, सेकुलर इंसान कौन है, किसकी गवर्नमेंट में अखिलतियों को फ़ायदा पहुंचा। डिप्टी सीएम 2 बार, एक बार होम मिनिस्टर और डिप्टी सीएम एक महमूद अली साहब को दिए, एक मुसलमान को दिए। केसीआर साहब एक सेकुलर इंसान है, वो आप गौर करें। और जो सो अच्छे स्कीम, जो शादी मुबारक 1 लाख रुपए दिए, गरीब आवाम मुस्लिम लड़की के शादी के टाइम पे दिए, और माइनॉरिटी रेजिडेंशियल स्कूल्स, ऐसे कई स्कीम्स निकाले। एक सेकुलर है केसीआर साहब, फिर दोबारा हमारे सीएम बनना या पीएम बने तो हमारे अखिलतियों के प्रॉब्लम्स सॉल्व होते। लिहाजा आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जुबली हिल्स में जो 11 नवंबर को इलेक्शन है वहाँ पर कार के निशान को ओढ़ दें, केसीआर साहब का साथ दें। शुक्रिया। जय तेलंगाना। बहुत अच्छे तरीके से आप अंदाज से बताया। शुक्रिया। जय तेलंगाना। थैंक यू।